हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल श्री सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी कि पहला लेसन क्लास 12th का लेकर आ गया हूं। ठीक है, पहला लेसन है। यदि आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम सेकंड लेसन ऐसे लेकर आऊँगा। और हाँ, जिस प्रकार से अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, बिहार बोर्ड का जल्दी होगा मुझे लगता है, यूपी बोर्ड का भी टाइम आने वाला है 14 तारीख को समथिंग, मुझे लगता है पता चल जाएगा कब होगा एग्ज़ाम। और जैसे ही पता चलेगा मैं आप सबको सबसे पहले बता दूंगा। पूरे यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। मैं एक्टिव रहता हूँ कि आप सबका जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। घबराइएगा मत, कहीं इधर उधर भटकिए मत, और किसी के कहने पर बहकावे पे मत आइए। जो फेक न्यूज़ है उस पर एकदम बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको देखिए क्या है। यह स्थिर वैद्युत की अगर कहें लेसन से है तब भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। ये लेसन पूरा ख़त्म कर दूंगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। और हाँ, इसमें जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उसी पे मैं विशेष ध्यान देके उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्थिर वैद्युत की पाठ से लिया गया है, ऐसे कह सकते हो या कह सकते हो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये लेसन का नाम है, पहला लेसन है। और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश जो होता है, पहले हेडिंग डालता हूँ और फिर एक एक करके समझाता हूँ। देर तो आपको लेट हो नहीं रहा होगा। आवेश क्या होता है, ध्यान से समझिए। आवेश क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होने की दर होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। लिखो, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आप सब भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। आवेश कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवेश जो है दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश, और एक ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। आवेश क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। पहला है धनात्मक आवेश, दूसरा है ऋणात्मक आवेश। पहले थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में सरल लगेगा, आसान लगेगा, इसलिए बता रहा हूँ। और फिर अभी बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डाल लो हेडिंग, धनात्मक आवेश। ये क्या चीज़ होता है, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश ये चीज़ होता है जो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम रहेगा वह धनात्मक रहेगा। लिखो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उस पर आवेश क्या होगा, आवेश धनात्मक आवेश होगा। कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक फिर से समझिए, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम रहेगा जिस वस्तु में, तो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश कहेंगे। जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश कहेंगे। दूसरा हेडिंग डालो, ऋणात्मक आवेश। इसमें सेम उल्टा है धनात्मक का। इसमें क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो, अधिक हो। अब थोड़ा मैं इसमें
आपको समझाने के लिए कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ ना। अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब जरा ध्यान से फिर से समझने की बात आ गई। देखिए धनात्मक आवेश क्या होता है, जैसे कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, किसकी मात्रा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, तो उस पर कौन सा आवेश होगा, धनात्मक। जिसमें कम होगा, जैसे कम मतलब माइनस होता है, वैसे तो सपोज दैट कम मतलब क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन माइनस वाला क्या हो गया, धनात्मक में चला गया। यानी कि जिसमें कम होगा वो धनात्मक होगा और जिसमें ज़्यादा होगा वह ऋणात्मक होगा। क्या ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अब आवेश के गुण भी सीख लेते हैं कि आवेश के गुण क्या हैं। देखिए आवेश के बारे में थोड़ा मैं और बताना चाहूँगा। जैसे लोहा है और चुंबक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, समझ में आया, मतलब दोनों लोग आपस में चिपकेंगे। क्या क्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये लोहा है और यह क्या है आपका चुंबक है, तो दोनों चिपकेंगे। लेकिन अगर दोनों ही सेम ही है, दोनों लोहा है दोनों, तो क्या चिपकेंगे, नहीं। अब जबरदस्ती चिपका के रखोगे तब तो चिपके ही रहेंगे। ठीक है, तो वैसे है, देखो दो असमान यानी कि एक चुंबक हो गया और एक लोहा हो गया। दो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला हुआ क्लियर, दो असमान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये तो पहला रहा। दूसरा देखिए, दो अगर समान आवेश हैं, क्या है, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अभी बता रहा हूं कैसे। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए मान लेते हैं, ध्यान समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये दोनों समान हैं, मैंने जस्ट बताया था ना, जब दोनों समान है जल क्या करेंगे, दोनों लोग हट जाएंगे। जैसे आप हटाएंगे, देखिए दोनों हट गया ना, कभी देखो अलग बीच में गड्ढा इसीलिए आ रहे हैं ना, और नहीं तो क्या होते हैं, दोनों लोग हट जाते। अगर दोनों समान हैं, ध्यान समझिए, जब दोनों समान हैं तो दोनों क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे। अगर दोनों असमान हैं, यानी कि एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर दोनों माइनस क्यू है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये इधर ही भागेगा, अपनी तरफ उधर ही भाग जाएगा। अगर दोनों प्लस हो जाते हैं तब भी दूर भागेंगे। समझ में आया, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, जब आवेश क्या हो, स्थिर हो, जब आवेश स्थिर हो तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश क्या हो, स्थिर हो, तो केवल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आवेश के गुण के अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आया। चलिए अब अगले पेज में मिलते हैं फटाक से। अब अगला हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगला हेडिंग आवेश। आवेश किससे प्रतिनिधित्व करते हैं, क्यू से। तो आवेश क्यू और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में संबंध, यानी q और n में संबंध बताओ। अगर ऐसे आ गया कि q और n में संबंध बताओ तो क्या लिखोगे। है तो बहुत इजी, एक नंबर में पूछ सकता है। q और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में संबंध क्या हो जाएगा, q बराबर n e, q बराबर क्या हो जाएगा, n e हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ये चीज़ लिख देना। ये एक नंबर में आना तय है, ध्यान रखना। आवेश q और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में संबंध ऐसे पूछ लेगा तो q बराबर क्या होता है, n e होता है। q आपका क्या होता है, आवेश होता है। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा, यानी कि आगे प्रश्न। q आवेश होता है, n क्या होता है आपको,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अगर न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न आ गया, आपका क्यू दिया है और एन पूछा है और ई भी नहीं दिया है, तो ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। ये एक बात याद रखना, ये चीज़ क्यू बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। अगर क्यू दे दिया है, आपसे एन पूछा है, तो बोलोगे भैया बिना दो चीज़ पता हुए तीसरा चीज़ हम नहीं ज्ञात कर सकते, सही बात है, लेकिन अब तो जान गए हो ई का वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। अब कूलाम बात आ गया, तो कूलाम क्या होता है, कूलाम का नियम पूछता है, कूलाम क्या होता है ये नहीं पूछता, कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए अच्छे से, और समझाऊंगा याद भी हो जाएगा। कूलाम का नियम, ये क्या चीज़ होता है कूलाम का नियम। देखिए, दो बिंदु होते हैं, भगाइएगा मत, इसे आगे मत करिएगा, थोड़ा भी स्किप भी मत करिएगा, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। देखिए क्या है, दो बिंदु आवेश हैं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बताया था, यानी कि आकर्षण जब दोनों आवेश समान होंगे और जब दोनों आवेश विभिन्न होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। बल यानी कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण यानी कि अलग अलग आवेश हैं। बल, बल किससे प्रतीक करते हैं, फोकस एफ से। बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको समझो, क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी कि दोनों भी आवेश क्या है, अलग अलग हैं। ठीक, तो एक Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। बल है, तो बल किसे प्रतीक करते हैं, F से। ठीक, अब समझिए, चाहे इधर भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर लिख दिया। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल, गुणा यहाँ पर निशान है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, दोनों आवेश, ऐसे आप कह सकते हो कि दो आवेशों के, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, ऐसे कह सकते हो आप, कोई दिक्कत, कोई गलत नहीं काटेगा। क्या कहेंगे, दो आवेशों के गुणनफल और बल ना, बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप बना कर लिख लीजिएगा, ऐसे नहीं तो देखिए, दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल, देखिए दोनों आवेश के गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, समानुपाती तथा बीच की दूरी, जो बीच की दूरी, बीच की दूरी किससे प्रतीक करते हैं, R से। बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग ये हो गया के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका हम एक लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, तो यहाँ पर भी F रहेगा, बल यहाँ पर भी है। समझ में आया ना, दोनों फोकस दूरी है। यहाँ पर मैं समीकरण नंबर इसको 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेता हूँ, यानी कि समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल, देखिए गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्यान समझिए, ये अनुक्रमानुपाती का निशान है ना, अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी, दूरी किसे प्रतीक करते हैं, R से। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा एक लग जाएगा ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दोनों समीकरण को हल करने पर, दोनों समीकरण को हल करने पर, तो हल कर दीजिए दोनों समीकरण को, दोनों F कॉमन है तो F कॉमन ले लीजिए, अनुक्रमानुपातिक निशान है, लगा लीजिए, Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर है, R स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 बटे R स्क्वायर मतलब वही हुआ, एक का गुणा करा दिए इसी में, तो चेंजिंग तो होगा नहीं कुछ। अगर मैं अनुक्रमानुपाती हटाऊँगा तो एक नियतांक के रूप में, एक कॉन्स्टेंट के रूप में K आ जाएगा, यहाँ पर लिखे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और K का वैल्यू 1 होता है। K का वैल्यू क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, तो K की जगह पर ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इससे सबसे ज़्यादा आता है, समझ लेना, न्यूमेरिकल यानी कि अंक के प्रश्न, ठीक है, इससे ये न्यूमेरिकल लगता है। और यहाँ पर अगर इसका वैल्यू नहीं दिया है, 1/4πε0 का वैल्यू दिया नहीं रहता, इसका वैल्यू क्या होता है 9 गुणे 10 की घाते 9, ये हमेशा लगा देना यहाँ पर। और दो आवेश दिए रहेंगे, बीच की दूरी क्या है R है, और F क्या होता है बल होता है, ठीक है, फोर्स जिसे कहते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक। ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, कूलाम का नियम लिखने के लिए आता है। चलिए अब अगले पेज में चलते हैं और आगे सीखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, कूलाम का नियम हमने सीख लिया बहुत ही अच्छी तरीके से, आराम से चल रहा हूँ। अब अगला हेडिंग आ गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव ये क्या चीज़ होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है, दो आवेश है, यहाँ इसका मध्य दूरी होगा ही कुछ न कुछ मध्य दूरी, ठीक। अगर यहाँ से मैं इसको मिलाऊं, ठीक, मिला लिया, और यहाँ पर ये मध्य दूरी है, इसका मध्य दूरी मान लेते हैं क्या है O है, क्या है मध्य दूरी O है। और मान लेते हैं सपोज दैट इसकी दूरी पूरी कितना है 2L है, इसकी पूरी दूरी क्या है 2L है। अब आप बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा, L होगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L होगा, क्योंकि L क्या होता है 2L होता है। और यहाँ पर जो आवेश होगा भिन्न भिन्न होगा, यानी कि -Q, और यहाँ पर क्या होगा +Q, चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो। क्या क्या किया हूँ वही चीज़ लिखूँगा। देखिए, दो समान दूरी पर मध्य बिंदु है, यहाँ से इतनी दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यानी कि दो समान दूरी पर विभिन्न यानी कि विपरीत आवेश हैं। क्या है विपरीत आवेश, यानी कि एक माइनस आवेश है एक प्लस आवेश, यानी कि -Q + Q आवेश है। दो विभिन्न या विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर यानी कि समान दूरी पर रखें। ये मध्य बिंदु हुआ, ध्यान समझिए, ये मध्य बिंदु हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है समान है, लेकिन ये आवेश जो है विभिन्न है तो समान दूरी पर, लेकिन आवेश क्या है विभिन्न है, भिन्न भिन्न है। तो इसी संरचना को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझिए। जब दो समान दूरी पर, देखिए समान दूरी है ना, जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश, दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखे हों, यानी अल्प दूरी मतलब समझ रहे हो ना, समान दूरी पर रखे हों, दोनों समान दूरी पर है ना, समान दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिखो, यही चीज़ मैं बोल रहा था लिखने के लिए। अब तो आ ही गया होगा, नहीं आएगा तब देख लेना, याद हो जाएगा। जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश, या आवेशों का, ये दो आवेश है ना, जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेशों को अल्प दूरी यानी कि समान दूरी, क्या होता है अल्प दूरी पर रखे हों तो क्या रखे हो, तो इस प्रकार की, देख लेना यार नहीं दिख रहा, तो इस प्रकार की, थोड़ा मैं जूम इन करूं, इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई होप जरूर समझ में आएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान दूरी तथा विपरीत दूरी, यानी कि समान दूरी है लेकिन आवेश जो है विपरीत है, इसी की अल्प दूरी को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये डायग्राम नीचे रहना चाहिए। मैं क्यों बनाया हूँ ऊपर, क्योंकि आपको समझ में आए इसलिए। नीचे बनाना, जब भी एग्जाम में आएगा तो नीचे बनाना, केवल मैं समझाने के लिए ऊपर बना रहा हूँ, ये बात याद रखना अपना। नहीं तो कहोगे भैया ऊपर बना के आ गया, तो गलत तो नहीं काटेंगे, नंबर दे देंगे, बट अच्छा नहीं लगता देखने में। कहाँ अच्छा लग रहा है तुम बताओ, इतना छोटा ये नीचे रहता थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। चलिए अगला हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको अभी डायग्राम सबसे पहले मैं बना रहा हूँ।
यहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आघूर्ण है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ पर एक मध्य दूरी होगा, मध्य बिंदु होगा, यानी कि जो कर सकते हो आप, इसकी पूरी दूरी आपने क्या माना था, 2l माना था मध्य दूरी, बीच की दूरी। और मैं कहूँ अगर यहाँ से लेकर और यहाँ पर आवेश एक -q एक +q आवेश होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी l होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा l होगा। ठीक है, पूरी दूरी क्या है यहाँ पर, टोटल 2l है। अब इसको समझेंगे, एक आवेश का परिणाम, अच्छा इसको लिखो तब समझ में आएगा आपको। एक आवेश का परिमाण क्या है, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश देखिए, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश के बीच की अल्प दूरी, क्या, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव सेम डायग्राम रहेंगे ये दोनों ना, आघूर्ण कहते हैं। देखिए एक आवेश है, क्या है, एक आवेश के का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश, ये आवेश जो है अगले आवेश, ध्यान समझिए, ये आवेश से अगले आवेश के जो बीच की दूरी है, क्या कर रहा है, एक आवेश तथा अगले आवेश के बीच की दूरी अल्प गुणनफल होता है, यानी कि बीच की दूरी क्या है, टोटल 2l है। समझ में आया, एक आवेश है और इनकी बीच की दूरी अगर हम देखें तो क्या है, टोटल 2l है। ठीक है, के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर आपका क्या आ गया, Q × 2l आ गया। अब फिर से इसको समझेंगे थोड़ा, ये एक आवेश है, किसी एक आवेश, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, अपने मन से बनाकर इसे बता रहा हूँ, एक आवेश को अगले आवेश, क्या है, अगले आवेश के अल्प दूरी या बीच की दूरी कहो, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया, किसी आवेश के अगले आवेश के बीच की दूरी क्या हुई, 2l, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। Q आपका क्या है, आवेश होता है, लिख लो यार थोड़ा, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और क्या बचा, 2l बीच की दूरी यानी कि अल्प दूरी जिसे आप कहते हो। आई होप कि ये भी दोनों आपको समझ में आया होगा, क्या क्या, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखिए आपने क्या क्या सीखा, कूलाम का नियम सीखा, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट था कूलाम का नियम था, और वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। एंड 2 डेरिवेशन है जो अब आप देखने वाले हैं। चलो देखिए, आपके एग्जाम में 2 जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी जस्ट, उसमें से एक आना तय है, ये बात याद रख लेना, नोट डाउन कर लो, चाहे जो मन हो वो कर लो, लेकिन आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ईमानदारी से, और लिखिएगा भी। केवल बैठने से नहीं होगा, सब कुछ लिखने से होगा, तो लिखिएगा भी। चलिए अब बता रहा हूँ, देखिए अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, ये तो अच्छी स्थिति 2 है, निरक्षी स्थिति 2 है, लेकिन मैं 2 ही बताऊंगा। क्यों, एक मैं बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, और एक और मैं बताऊंगा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 में से एक आएगा। अगली बार जो आया था वह आया था निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अगली बार आया हुआ था, चाहे आप जाके देख लीजिए। और हाँ, सभी बोर्ड के लिए नहीं बता रहा हूँ, है तो सभी बोर्ड के लिए, लेकिन सभी बोर्ड में नहीं आया था। किसी बोर्ड में अच्छी स्थिति वाला आया था, किसी बोर्ड में निरक्षी, मतलब एक तो आया था, तय है। ठीक
ठीक है, सभी बोर्ड के लिए। तो देखिएगा जरूर से क्या है हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव में। पहले आप अच्छी वाला देखिएगा, लिखिए हेडिंग भी लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, के कारण अच्छी स्थिति में निगमन या तीव्रता इस तरह रहेगा, ध्यान रखना आप सब, निगमन रहेगा या तीव्रता रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको मैंने अभी जस्ट बताया, वैद्युत द्विध्रुव का कुछ डायग्राम इस प्रकार था, ऐसे था कुछ, बीच की दूरी टोटल कितना था, 2L था कि नहीं था। यहाँ पर एक आवेश था -q आवेश था, यहाँ पर क्या था +q आवेश था, ये एक मध्य बिंदु यहाँ पर था। और मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, क्या लेते हैं P, और इसके इस साइड आपका एक है E, और यहाँ पर भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं E, एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस मध्य बिंदु से ले रहा हूँ, बीच की दूरी टोटल 2L है, लेकिन अगर मैं मानूँ बीच की दूरी क्या होती है, R होती है, जो कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया था, इसके 3 हेडिंग पहले बताया था, R होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तब जब ये पूरी दूरी R है तो मुझे ये ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। संतुष्ट हो, ठीक है, R माइनस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर मैं -q से उठाऊं तो हमारी पूरी दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, R प्लस L। बीच के दूरी से अगर उठाता हूं तो R होगा, अगर यहाँ से R माइनस L, अगर पूरा मैं ले लेता हूँ तो R प्लस L होगा। इतना समझ में आया। इसमें क्या क्या मैंने किया, माना लिखो 2 आवेश, एक -q एक +q, तो लिखो -q तथा +q, ऐसे लिखो ना, -q तथा +q कूलाम है ना, क्या है, माना -q तथा +q कूलाम के 2 आवेश अल्प दूरी, जो कि आपने पढ़ा अल्प दूरी यानी कि समान दूरी पर ना, अल्प दूरी पर रखे हैं तो जो मैंने यहाँ पर किया हूँ वही लिख रहा हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं, क्या बनते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं। इतना जरूर समझ में आया होगा आप सबको। अब लिखिए इनके मध्य, ये मध्य क्या है, मध्य बिंदु O, इनके मध्य बिंदु O, इनके मध्य बिंदु O से R दूरी से, देखिए O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, क्या है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहां पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तथा देखिए +q से R माइनस L दूरी पर, +q कूलाम लिख लीजिए ना, अच्छा रहेगा, +q कूलाम के लिए R माइनस L, यहाँ से है ना, R माइनस L तथा -q से R प्लस L, तथा -q कूलाम के लिए R प्लस L है, R प्लस क्या है, L है। आई होप जरूर समझ में आएगा। यार क्या किया हूँ, सबसे पहले लिखा हूँ माना 2 आवेश है, सिंपल वे में बता रहा हूँ एकदम। माना 2 आवेश है, इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। मान लिया 2 मध्य बिंदु, यानी कि 2 आवेशों के बीच एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तथा +q आवेश से R माइनस L दूरी पर मिलाया गया है, तथा
माइनस क्यू से आर प्लस यल, बस यही तो लिखा हूँ यार, कुछ नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, एक बार माइनस क्यू के लिए ज्ञात करेंगे, एक बार प्लस क्यू के लिए ज्ञात करेंगे। और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप सब इसको नोट डाउन करते चलो, क्योंकि अभी जब मैं अगले पेज में जाऊँगा फिर इस पेज में आना बहुत बड़ा मुश्किल आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैं प्लस क्यू आवेश के लिए ज्ञात करूँगा, फिर माइनस क्यू ज्ञात करूँगा। चाहे जैसे ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस क्यू रहेगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम पहले प्लस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू के कारण ज्ञात करता हूँ तो क्या होता है, ई बराबर फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ई बराबर होता है, अगर नहीं पता तो याद कर लो, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है ना। लेकिन आर स्क्वायर, यहाँ की दूरी देखिए, दूरी यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर थोड़ी ना, यहाँ पर की दूरी क्या है, आर माइनस यल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आर माइनस यल। स्क्वायर होता है आर का, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर दो हम अलग अलग लेंगे ना, अगर एक ही होता तो ई से काम चला लेते, लेकिन दो है आवेश तो मैं E1 ले लेता हूँ। अब देखिए, प्लस क्यू के कारण निकाला आपने, अब माइनस क्यू के कारण निकाल लो। माइनस क्यू के कारण कैसे निकालेंगे, E2 बराबर ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूँ, माइनस क्यू, यानी कि माइनस क्यू आपका कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ की इसकी बीच की दूरी क्या है, आर प्लस यल है। क्या है, आर प्लस यल है, आर प्लस यल। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब दोनों में क्या ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, तब कुछ ना कुछ तो निकलेगा। देखो, अंतर ज्ञात करने पर अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, ई बराबर E1 माइनस E2। ई बराबर क्या ज्ञात करेंगे हम, E1 माइनस E2। अब ध्यान दीजिएगा, E1 की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, और E2 की जगह ए वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, E1 E2 लिख लो इसको, मैं अगले पेज में चल रहा हूँ, लिख लिए। चलो, तो आपने क्या क्या किया था, जो किया था तो देखा था, ये यहाँ तक आपने किया था, ई बराबर E1 प्लस E2 तक। ठीक है, अब E1 की वैल्यू क्या आया था, आपने लिखा था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर E1 की ये वैल्यू था और E2 का ये वाला वैल्यू था। इतना समझ में आया ना। अब देखिए, इसमें कुछ कॉमन बन रहा है, हाँ, ई बराबर, देखिए इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, यहाँ पर आर माइनस यल स्क्वायर है, यहाँ पर आर प्लस यल स्क्वायर, तो कॉमन नहीं बनता। 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 ले लो कॉमन। तो आपके पास क्या बचा, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/, क्यू कॉमन ले लिए थे आप, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि तिरछा गुणा जिसे आप कहते हो। तो ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर बटे के, देखिए आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्यों, एक फॉर्मूला होता है। देखिए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और लिख सकता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ये चीज़। अब जरा ध्यान दो, आप स्क्वायर मान लेते हैं, हम सपोज दैट हटा लिए, ठीक, तो एकदम सेम बचा, आर माइनस यल आर प्लस यल बचा ना। अब स्क्वायर है, ये है तो स्क्वायर लगा दिए कुल पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको, आई होप। अब देखिए, एक फार्मूला और लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें, और इसमें माइनस वाला लगा देंगे। तो ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, एक कोष्टक में माइनस, ये वाला भी सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस के 2RL होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ध्यान में रखना,
माइनस वाले फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस होता है, ना कि यहाँ पर, ध्यान रखना ही बात। ये बहुत लोग गलती करते हैं चीज़ का, समझ लोगे तो आ जाएगा। इसको सेम ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है, काटो, अगर नहीं कट रहा है फिर देखो क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ पर माइनस का सब में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r ऐसे लिख दिया मैंने। देखिए माइनस है, माइनस का सब में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, माइनस का इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2r हो जाएगा। इसको कर दो बंद, बटे कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ओके, देखिए कुछ कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट देते हैं। देखिए ये इससे गया यल स्क्वायर नहीं, ये नहीं जाएगा, जल्दी नहीं करने का। 2rl प्लस 2rl तो क्या हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या बचा 2 4 हो गया, और rl बराबर है तो rl लिख दो, आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, माइनस है याद रखना। इतना चीज़ तो समझ में आया होगा। देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पर कर सकता हूँ, 4rl को मैं 2rl 2r गुड़े 2l अलग अलग कर दिया ना। देखिए 2r गुड़े 2l, क्यों, देखिए थोड़ा मैं जूम इन करूँ इसको, ठीक है। देखिए 2r 2l है, कितना r है, 4 का कर दिए 2 2 हो गया 4, और r यल एक के साथ r कर दिया और एक के साथ यल कर दिया। अगर मैं गुणा करूं तो 2 दूनी 4 r यल होगा कि नहीं, तो 4rl की जगह यहीं पे मैं रख सकता हूं। तो E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2rl इंटू 2r गुड़े 2l, गुणा का निशान लगा सकता हूँ, ठीक है। बटे के जैसे है सेम लिख दो, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, Q का अंदर गुणा करा देंगे, क्योंकि मुझे पता है एक फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है, वैद्युत ध्रुव का 2ql, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला नहीं होता 2ql, P बराबर। तो देखिए Q का अंदर गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर Q गुड़े 2r गुड़े 2l बटे के, और इसका लिख सकता हूँ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकता हूँ ना, एक गुणा करा दिया Q को, और इसको लिख दो ऐसे, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 2ql यानी कि 2l यहाँ से ले रहा हूँ और Q यहाँ से ले रहा हूँ, इतने की जगह पूरे की जगह हम P रख सकते हैं, तो क्या बचेगा, P इंटू 2r बचेगा। तो E इक्वल टू 2 इंटू 2q, देखिए 2ql की जगह पर मैं क्या लिख दिया, देखिए ध्यान समझिए, 2r बचा, पहले 2r लिख दो, ठीक। 2l और q की जगह पर क्या आया है, P आया है, तो मैं P से गुणा करा दिया, बटे, समझ में आया ना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 है तो लिख लो। समझ में नहीं आया क्या ये चीज़, देखो फिर से, Q और 2l की जगह पर, 2ql की जगह पर मैंने P रख दिया, और 2r बचा तो 2r लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। इसको मैं यदि मान लेता हूँ, यदि r जो है क्या है, बड़ा है किससे, यल से, तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यल की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, देखिए 2pr क्या है, 2pr है, 2pr अच्छे से लिख दो देखने में, आर स्क्वायर यहाँ पर मैंने 0 रखा, ध्यान से समझिए, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर पहले लिखो, यहाँ पर मैंने 0 रख दिया तो इसका काम 0 हो गया, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देता हूँ। क्लियर हुआ। अब हम इसको आगे लिखेंगे क्या, देखिए ये आर स्क्वायर, इससे ये वाला 2 है, ध्यान समझिएगा, 2 है, 2 के यानी कि 1 कटा है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ध्यान समझिए, यहाँ पर 1 बचा है कि नहीं, तो यानी कि आर क्यू है यहाँ पर। तो E बराबर आपका क्या बचा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
2p/r³। समझ में आया कि नहीं? यही आपको प्रूव करना था। कैसे? r3 एक r कटा है सिर्फ, याद रखना 2 नहीं काटा हूँ, एक ही काटा हूँ, लेकिन काट के आपको दिखाया हूँ। आई होप कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, ज़रूर समझ में आएगा। आज का आखिरी अगले पेज में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बिल्कुल मत करना। चलो मिलते हैं अगले पेज में। देन मैं अगले हेडिंग में आ गया। क्या अगला हेडिंग है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अगर देखिए वैद्युत द्विध्रुव कैसे आप बनाते थे, ब्रेड पेन से बनाऊंगा, ज़्यादा बेटर लगेगा ना, थोड़ा अच्छे इम्प्रूव होगा, देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा ना, वैसे बनाता हूँ ब्रेड पेन से। देखिए यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ और यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ, 2 बिंदु मैंने लिया। ठीक है, एक कौन सा होगा? एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, तो ये मैं प्लस ले लेता हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक प्लस होगा, एक सिंपल से भाई माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा। यहाँ ऊपर मान लेते हैं कोई एक बिंदु, क्या ले लेते हैं? P ले लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर मैंने P लिया तो इसको यहाँ से मिला दो भाई। अब यहाँ से भी मिल जाएगा ये। और इसकी पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा आपका? R हो जाएगा। समझिए इसको अच्छे से, क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे उसमें आपने किया था E1 E2 माना था, वैसे इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से बन जाएगा। कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पर E मान लेता हूँ, यहाँ पर E1 या E2 कुछ भी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं, E1 मान लो। अब देखिए ज़रा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी क्या है? 2l है। ये तो आपको पता है। मुझे ये ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर एक मध्य बिंदु है O, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी माने तो l होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा? l होगा। तो हम इसका अगर ज्ञात करेंगे माइनस वाले का, तो माइनस वाला यहाँ पर आ जाएगा क्या? अंडर रूट के r² माइनस के l²। सिंपल से सबको पता है ये तो। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा r² प्लस के l²। ठीक है, वो थोड़ा आपको उससे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ये बात याद रखना। ये तो भाई आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय लगाना, अगर गलत हो जाना बता देना। यहाँ पर प्लस लिया हूँ, यहाँ पर माइनस लिया हूँ, यहाँ पर माइनस लगा दिया, बस सिंपल सी बात है। मैंने क्या क्या किया वो चीज़ पहले लिख लेता हूँ। मान लिया, क्या मान लिया? मान लिया -q तथा +q ना, -q तथा +q कूलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी कहाँ पर रखी है? बहुत अल्प दूरी 2l पर रखी है। ये तो आपको पता है भाई, पर रखी है, जिसके कारण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं, जिसके कारण क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। याद रखिएगा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी से r मात्रक, कहिए ना, r दूरी या मात्रक दूरी पर कोई, देखिए r दूरी पर क्या रखा है? कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है? P है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की
क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ पर क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। तो चाहे प्लस क्यू के लिए निकालो पहले, चाहे माइनस क्यू के लिए, हमेशा की तरह। ठीक है, इतना जरूर समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? E1 बराबर 1/4πε0, जैसे आपने पहले किया। क्यू अपान जो दूरी होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगी दूरी? ध्यान समझिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझिए तो आपको समझ में आएगा। दूरी क्या होती है? r² होती है, लेकिन मैंने माना क्या? प्लस क्यू के लिए। किसके लिए? प्लस क्यू के लिए। तो प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो ये वाला आएगा आपका। तो क्या है? r² प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर इसका भी करना है, क्यों? समझ में आया क्यों कर रहा हूँ? r का स्क्वायर होता है, तो r ये है आपका पूरा। अब इसका स्क्वायर तो करना जरूरी है। r का स्क्वायर ऑलरेडी है r² प्लस L स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो E1 आपका ज्ञात हो गया। ऐसे माइनस क्यू के कारण आप ज्ञात करेंगे। माइनस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर 1/4πε0 इंटू, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? क्यू रहेगा, और इसकी जो दूरी आ जाएगी r² माइनस के L स्क्वायर। तो E1 और E2 दो हुआ। अब इसमें भी क्या करेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता है ना। अब यहाँ से मैं cos थीटा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? E1 प्लस E2 बचा। अब मुझे cos थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? cos थीटा। ध्यान समझिएगा मैं cos थीटा कैसे ज्ञात करना हूँ। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये आधार है, ये कर्ण है, हाइपोटेनियस H। ठीक है, कर्ण होता है, तो आधार B बटे H आप कह सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम से है तो देखिए आधार, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है क्या? थीटा। ठीक है, ध्यान समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसके दूरी अगर यहीं पे देख लूँ, मान लेता हूँ यही थीटा है, तो ये दूरी क्या है आपकी? प्लस के लिए निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देख लूँ, यहाँ पर है ना, एक मिनट में थोड़ा और नहीं पास करूँ, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये दूरी L हो जाएगी, और ये क्या है आपका? आधार है ये। ठीक, और ये लंबा है, यानी कर्ण क्या हुआ आपका? ये हुआ, लंब ये हुआ, सॉरी आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ, लंब तो आपका ये है, लंब क्या है? R है, तो ये L हुआ। तो आधार क्या है? L हुआ, और कर्ण क्या है? ये, तो L बटे ये हो जाएगा, यानी कि √r² प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंपल सी, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो cos थीटा बराबर हमारा क्या आ गया? L अपान √r² प्लस L स्क्वायर। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, अभी आपका काम आएगा। cos थीटा की जगह पर ये रखना पड़ेगा। अब यही चीज़ मैं अगले पेज में, चलो मिलते हैं। देखिए आपने कहाँ तक ज्ञात किया? आपने E बराबर क्या था? cos थीटा E1 प्लस E2 यहाँ तक ज्ञात किया था। अब देखिए cos थीटा को उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E1 E2 को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, E बराबर E1 की वैल्यू क्या था? E1 की वैल्यू मैंने निकाला था 1/4πε0 इंटू Q अपान √ कोष्टक में r² प्लस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये था क्लियर। प्लस E2 की वैल्यू क्या था? 1/4πε0 इंटू Q अपान √ के r² माइनस के L स्क्वायर। फिर देखिए जरा ध्यान समझिए,
कॉस थीटा में एकदम नीचे निकाला था। कॉस थीटा क्या आया था, यल बटे के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, संतुष्ट हो ना भाई। क्या लिखा हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू वो निकाला था मैंने, यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, एंड इसका निकाला था जो आप देख ही रहे हो, E1 का E2 की जगह। इतना संतुष्ट हो। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, E बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान, देखिए अगर मैं इसको हटाऊं, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट, अगर अंडर रूट हटा दूं मैं, ध्यान समझिए, अंडर रूट हटा दूं तो ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बचेगा, प्लस इसका भी सेम ऐसे करो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान, इसमें भी स्क्वायर था ना भाई, इसमें स्क्वायर था, सॉरी इसमें भी नहीं लिखा था, E2 बराबर स्क्वायर नहीं लिखा था, मैं 1 मिनट दिखा दूं आपको। यहाँ पर स्क्वायर मैंने लिखा था, अभी जस्ट लिखा हूँ जैसे देखा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, ध्यान समझिएगा ये सब। तो क्यू अपान इसमें भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ये बात आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर दिया। अब इसको कर दो बंद, बच रहा है आपके पास क्या, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखिए ध्यान समझते चलिए आप, E बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मतलब हम क्या लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दिया इंटू, ठीक है, क्यू जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2Q बटे के, देखिए आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ध्यान समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, देखिए ज़रा ध्यान से, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एंड यल को मैं अंदर गुणा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर दो कोष्टक में इंटू 1/, देखिए आर स्क्वायर अगर अंडर रूट को मैं हटाऊँ यल स्क्वायर तो 1/2 लग जाएगा, इसको हटा दो, अब क्या लग जाएगा, 1/2 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए E बराबर कैसे हम निकालेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा बहुत आसान तरीके से, यहीं पे आपको बजाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2QL किसका फॉर्मूला होता है, याद करो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, P अपान, देखिए 1/2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर स्क्वायर इसको 1 है ना, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ध्यान समझिए क्या बोल रहा हूँ, 3/2 हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब ध्यान से फिर समझिए, यदि मान लेता हूँ यल छोटा है आर से, ठीक है, तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगा 0, तो यल की जगह पर क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर बराबर 0 रख दो यहाँ पर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान, देखिए यल स्क्वायर की जगह पर 0 मैंने यहाँ पर रख दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर बचेगा पूरे का 3/2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान आर का क्यू। ये आपका प्रूव करना था। आई होप कि ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित और 2 निगमन हैं बट इम्पॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसमें लिया नहीं हूँ, ठीक है, तो इससे बाहर नहीं पूछने वाला है जहाँ तक चांस है 100%, ठीक है। तो प्लीज़ यार शेयर करिए एंड सपोर्ट करिए। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो करना हो तो कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा।